हे गाइस, आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ, विच इज़ अ मदर्स मेंटल हेल्थ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सी महिलाएं बात करना पसंद नहीं करती या हिचकिचाती हैं, लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि एज अ मदर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इम्पैक्ट करती है फॉर ओवरऑल अपब्रिंगिंग ऑफ योर चाइल्ड, एंड नॉट ओनली योर चाइल्ड बल्कि आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट करती है। आप घर में किस तरह से रहते हैं उस एनवायरनमेंट को बहुत इम्पैक्ट करती है। सो अगर मदर का मेंटल पीस अच्छा है, यानी कि वो खुश रहती हैं, अच्छे से एंजॉय करती हैं अपनी लाइफ को, अपनी मदरहुड जर्नी को, तो आप देखेंगे कि बच्चे भी काफ़ी इमोशनली स्टेबल रहते हैं, फैमिली में एक अलग पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है, फादर अपना पूरा कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं इन देयर ओन फाइनेंशियल टर्म्स एज वेल एज फॉर द फैमिली अपब्रिंगिंग ऑल टुगेदर एज अ पार्टनर। तो बहुत ज़रूरी है कि मदर अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ज़रूर ध्यान दे। बहुत बार ऐसा होता है गाइस कि हम अपनी सराउंडिंग्स को ब्लेम करने लगते हैं, और ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन ह्यूमन नेचर, जहाँ पर हम एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहकर, उस पर्टिकुलर सराउंडिंग में रहकर परेशान होने लगते हैं, या हम सोचते हैं कि सामने वाला शायद हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है। हमारे अंदर इतने सारे चेंजेस होते हैं आफ्टर डिलीवरी, हमारे हार्मोनल चेंजेस हो गए हैं, हमारा रूटीन पूरा चेंज हो गया है। जो हम अपनी 9 to 5 वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके चलते थे, जिसमें आप शाम को पार्टी कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, वो सारा टाइम आपका अब बच्चे के ऊपर डाइवर्ट हो गया है आफ्टर योर वर्किंग टाइम। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपको इम्पेक्ट भी करती हैं। ऐसे में अगर आपके साथ घर में केयर टेकर्स हैं, गार्डियंस हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू बी अ परफेक्ट होम मेकर, एंड आप एज अ वर्किंग मदर, या अगर आप वर्किंग मदर नहीं भी हैं तो एज अ हाउस वाइफ ऑल्सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरह से चेंज हो चुकी होती हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू ट्रॉल योर माइंड अ लॉट इन अ नेगेटिव वे। सो इस वीडियो में मैं कुछ 5 टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, विच आई एम अप्लाइंग थ्रू आउट माई जर्नी टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड। बिकॉज गाइज, बिलीव मी और नॉट, इट्स नॉट अबाउट योर सराउंडिंग्स, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट, कि आप किस तरह से अपनी जर्नी को एंजॉय करना चाहते हैं। एंड आई एम श्योर कि सब मदर्स अपनी मदरहुड जर्नी को एंजॉय करना चाहती होंगी, बट किसी ना किसी रीजंस की वजह से हम बैक सीट ले लेते हैं, और उसकी वजह से हम ना तो बच्चे को पूरा फोकस कर पाते हैं, ना अपने आप पर फोकस कर पाते हैं, और ना ही अपने पार्टनर और अपनी फैमिली को बहुत एक्सपेक्टेड एक अच्छे लेवल पे खुश रख पाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। नो मैटर वेदर यू आर वर्किंग और अ हाउस मेकर, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू आर अ मदर एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सो रूल नंबर 1 इज मी टाइम। मी टाइम कहने में ना बड़ा सेल्फिश लगता है, और आप किसी के भी आगे अगर बोलेंगे ना कि मेरे को मेरा मी टाइम चाहिए, तो पीपल विल स्टार्टेड थिंकिंग, अरे ये तो मदर बन गई है, इसके पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फिर भी इसको इसका मी टाइम चाहिए। चाहिए भाई, मी टाइम इसलिए चाहिए बिकॉज आपकी अपनी भी एक आइडेंटिटी है। अगर आप पूरे दिन में 1 घंटा नहीं निकाल सकते, 15 मिनट तो निकाल सकते हैं। Take out those 15 minutes for yourself. Sit in a balcony, have a sip of coffee, or maybe you want to write something, just jot it down. You want to sing a song, just listen a song. You want to do some meditation, just do it. Or you want to do some exercise routine of yours for 15 minutes, just do it. आप अपने लिए दिन के उस 24 घंटे में से 15 मिनट निकालेंगे, that is not at all a selfish reason behind. That is something fruitful for you and for your family. अदरवाइज जिसको जो बोलना है डजेंट मैटर गाइज, बिकॉज इट्स योर जर्नी, इट्स योर लाइफ, एंड यू नो दैट व्हाट इज बेस्ट फॉर यू एज अ मदर. सो प्लीज टेक आउट दोज 15 मिनट्स एज अ मी टाइम फॉर योर सेल्फ. रूल नंबर 2, टॉक इट आउट. बहुत सारी मदर्स हैं जो काफ़ी कुछ अपने पास रखती हैं. दे आर नॉट गोइंग टू से इट टू एनीवन. घर में वो किसी को नहीं बता सकती इस डर से कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे. पार्टनर के साथ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं शेयर कर पाते, बिकॉज समटाइम्स द पार्टनर्स आर नॉट दैट मच अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ अ मदर. बहुत बार ऐसा होता है कि आपके सर्कल में कोई आपको नहीं मिलता कि आप किससे घर में बात करें. रिलेटिव्स में आप ये बात नहीं करना चाहते. आपके अंदर जितनी चीज़ें हैं जो आप फील कर रहे हैं एज अ मदर या एज अ फैमिली सिचुएशन, और आपको जो भी XYZ एक नेगेटिव इमोशंस जो आपके डेवलप हो रहे हैं, जब तक आप उस बारे में बात नहीं करेंगे गाइज, आप अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे. सो प्लीज टॉक इट आउट विद वन ऑफ योर फ्रेंड सर्कल.
आप ऐसे बंदे से बात करिए जो आपको लगता है कि दैट पर्सन इज गोइंग टू लिसन टू मी विदाउट जजिंग मी, बिकॉज दैट इज समथिंग विल हेल्प यू टू वेंट आउट। या अगर आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं देन नथिंग लाइक इट। तो आप कोशिश करें जिस भी किसी से आप बात करना चाहते हैं, बट दैट पर्सन हैज टू बी द रिलायबल वन। आप अपनी बात जरूर शेयर करें, बिकॉज दैट्स हाउ इट विल calm you down and it will also boost your motivation a lot. Rule number 3, pursue your passion. बहुत बार ऐसा होता है गाइज, मदर बनने के बाद फीमेल्स अपने करियर को स्विच कर देती हैं एंड दे बिकम अ कंप्लीटली होम मेकर, और ऐसे में उनके पैशन, उनका स्ट्रेंथ, उनकी जितनी भी मोटिवेशन वाली चीज़ें हैं वो सब बैक सीट ले लेती हैं एंड देन दे स्टार्टेड थिंकिंग कि आवर लाइफ इज जस्ट सराउंडेड विद माय बेबी एंड माय पार्टनर। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज, आप अपने पैशन को परस्यू करिए। इवन इफ यू आर अ वर्किंग मदर तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के हफ्ते में 2 या 3 दिन ऐसे निकालें जिसमें आप अपने पैशन पर काम करें, यानी कि आपको जो पसंद है करना। आपको अगर सिंगिंग करना पसंद है आप वो कीजिए, डांसिंग कीजिए, आपको अगर सलून में जाके अपना मेकओवर करवाना पसंद है आप वो करिए, आपको तैयार होके रहना अच्छा लगता है आप वो कीजिए, या आपको कुछ अच्छी कुकिंग में आपको बहुत इंटरेस्ट है और वो आपका एक स्ट्रेस बस्टर है तो आप उस पर फोकस कीजिए। जस्ट फाइंड आउट द वे कि आपको क्या चीज़ पसंद है। आपको रीडिंग पसंद है तो आप नॉवेल्स पढ़िए। सो try to do the things that will give you happiness, that will soothe you down, और जो आपको थोड़ा सा काम करती है during this particular scenario of your motherhood. So this is very important that you pursue your passion, because माँ बनना is different but your identity is totally different. So please don't kill your passion, just follow it and then you can see the difference in your behavior as well. Rule number 4, रेस्ट इज प्रोडक्टिव। मैंने बहुत सारी मदर्स को देखा है जो कॉन्टिन्यूसली उठने के बाद काम पे काम करती रहती हैं, जॉब पे जाती हैं, जो घर में रहती हैं वो घर का सारा काम देखती हैं। सो प्लीज गाइज गिव योरसेल्फ सम रेस्ट टाइम। अगर आप थोड़ी देर ज़्यादा सोना चाहते हैं सुबह तो प्लीज़ सोइए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है और कौन क्या बोलता है। एट द एंड इट्स योर जर्नी। अगर मदर खुश रहेगी तो बच्चा खुश रहेगा, पार्टनर खुश रहेगा, फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। सो नो मैटर व्हाट, बिकॉज द अदर पर्सन इज नॉट इन योर शू। हो सकता है कि वो नहीं जानते आपने पूरी रात किस तरह से बिताई, आपकी बॉडी में इतने चेंजेस हो रहे होते हैं, बैक एक इश्यूज होते हैं, आपने बेबी को बर्थ दिया है, बच्चा रात भर नहीं सोया, बहुत बार आपको एंजाइटी इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको रात में नींद नहीं आती है। सो देयर कैन बी मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सुबह 5 बजे उठना है देन यू हैव टू गेट अप एट 5 o'clock. Sometimes it's important to give yourself a break, rest peacefully and then start your day. So that is also one of the things that I must admit to all the mothers around. Please give a rest, because rest is productive. It has nothing to do with something कि आपको ऐसा गिल्ट हो कि मैंने तो पूरा दिन सोने में बिता दिया या मैंने रेस्ट कर लिया 1 घंटा तो बहुत बड़ी कोई बात हो गई। Nothing like it guys. Rest is mandatory for your health and for your productivity. And the most important thing is delegate your task. We are not superhuman powers जो सब काम खुद कर लेंगे। बच्चे के आने के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। आपको एज अ मदर बच्चे की अपब्रिंगिंग पे ध्यान देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, rather than spending your 2 hours in a kitchen and making the dishes for yourself, for your family and everyone. It's good if you are doing it happily, but it's equally important कि आप अपने बच्चे का क्वालिटी टाइम किल करके उस पर्टिकुलर टाइम पे ना लगाएं। स्पेशली फॉर वर्किंग मदर्स जो सुबह 8 to 5 की जॉब करके घर आ रही हैं एंड घर आने के बाद आप बच्चे पे ध्यान ना देके किचन में लगे हैं, घर की डस्टिंग कर रहे हैं, सब कुछ एक जैसा सामान रख रहे हैं। प्लीज गाइज डेलीगेट योर टास्क, हायर अ कुक, हायर अ हाउस हेल्पर हु विल डू ऑल दिस स्टफ, ताकि आप अपने बच्चे को एक क्वालिटी लाइफ दे पाएं। एंड बिलीव मी यू विल हैव अ पीसफुल लाइफ इफ यू विल डेलीगेट योर थिंग्स। सो अगर आप एक माँ हैं तो आप ये मत भूलिए कि आप भी मैटर करती हैं। आपका मेंटल हेल्थ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके बच्चे का। आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आपका बच्चा खुश है, आपकी फैमिली खुश है, आपका पार्टनर खुश है। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू गिव योरसेल्फ फर्स्ट प्रायोरिटी, जो कि बहुत सी मदर उसको नेग्लेक्ट करती हैं। डोंट डू दिस मिस्टेक। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा मोटिवेटिंग लगा होगा। प्लीज शेयर दिस विद ऑल द मदर्स अराउंड और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अपना कौन सा सेल्फ केयर टाइम मैनेज करती हैं।
एंड फिर मिलूंगी आपसे. टिल देन प्लीज टेक गुड केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम विद योर लव्ड वंस. बाय बाय.